तो वो मुझे बोलते थे, यार मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मेरा रब मेरी कैसे सुनेगा, मैं अगर रब से अपने बोलूंगा तो नहीं, मुझे सिफारिश करनी पड़ेगी। मैं बोला यार, ये तो बंदा उलटे चल रहा है कुरान के। कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहा है और ये बंदा क्या कर रहा है। इसके सामने आप 5 वक्त सजदा रेज होते हो, सजदा करते हो 5 वक्त जिसके सामने, आप उसको कम मत समझो यार। वो इतना करीब है आपके जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हो। उसको किसी का मोहताज नहीं है वो, कि कोई उसको बताएगा तो आपकी सुनी जाएगी ना। मेरा रब जो है, मेरा अल्लाह जो है, वो बहुत बरकत वाला है। तो कुरान की शुरुआत होती है सूरह अल फातिहा से। और सूरह अल फातिहा में हम अल्लाह से सबसे पहली दुआ क्या मांगते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। पहले जो सबसे पहली जो सूरह है, सूरह फातिहा, उसमें हम अल्लाह ताला से यह दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अय अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। और कुरान खत्म होता है सूरह अन्नास पर, जिसमें हम अल्लाह से अपनी सबसे आखिरी पनाह मांगते हैं शैतान के वसवसों से। एक तो हमें सीधा रास्ता दिखाने की हम शुरुआत में दुआ कर रहे हैं, क्योंकि जो कुरान में जो हम दुआएं पढ़ते हैं, आयतें पढ़ते हैं, वो दुआ भी है। और नमाज तो है ही दुआ। नमाज में जो भी हम पढ़ते हैं वो दुआ ही है। और उसी के लिए जब हम आखिरी जो ये सूरह है, आखिरी सूरह में जो हम शैतान के वसवसों से अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं। ठीक है। अब यानी कुरान की जो शुरुआत है हिदायत मांगने से होती है, और कुरान की जो इख्तिताम है वो हिफाजत मांगने पर होता है। क्योंकि अल्लाह की पनाह मांगना मतलब अल्लाह की हिफाजत में आ जाना, अल्लाह की हिफाजत में, अल्लाह अल्लाह की हिफाजत में हम सेफ एकदम। इतनी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? एक बार मुझे बता दीजिए। अब हम सूरह अन्नास वर्ड बाय वर्ड समझेंगे, अरबिक टू उर्दू ट्रांसलेशन, के उसका मतलब क्या है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास। अब जो ये फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट आयत है सूरह अन्नास की। ठीक है। कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास, ये कुल का मतलब क्या है? कुल का मतलब होता है कह दीजिए। कुल का मतलब होता है कह दीजिए। अल्लाह खुद अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हम सबको हुक्म दे रहे हैं कि ये अल्फाज जबान से अदा करें, सिर्फ दिल में नहीं बल्कि कहकर इकरार करें। ठीक है। आऊजु, आऊजु मतलब मैं पनाह मांगता हूं। कुल आऊजु, कुल मीन्स कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूं। आऊजु, मैं पनाह मांगता हूं। ये लफ्ज जो आऊज है, ये आया है जिसका मतलब है किसी मजबूत चीज से चिपक जाना, बचने के लिए। जब इंसान आऊज कहता है तो वो अल्लाह से लिपट कर लिपट रहा होता है अपनी हिफाजत के लिए, कि "ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे इस परेशानी से, मुझे इस तकलीफ से बचा ले"। रब्बिन, ठीक है। कुल आऊज़ बी रब्बिन, फिर उसके बाद वर्ड आता है बी रब्बिन। बी रब्बिन का मतलब होता है रब की पनाह में। ये जो रब वर्ड है ना, ये पंजाबी में भी यूज होता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि जो ये रब वर्ड आता है ना, ये रब वर्ड जो है ये अरबिक वर्ड है, ये इस्लामिक वर्ड है, ये कोई दूसरे रिलीजन का वर्ड नहीं है। ये रब इस्लामिक वर्ड है। ठीक है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि रब नहीं कहना चाहिए, हमें अल्लाह कहना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ रब का मतलब क्या होता है। रब का मतलब सिर्फ भगवान या गॉड या लॉर्ड, ऐसा नहीं होता। रब वो है जो पालता है, बनाता है, तरबियत देता है, रिस्क देता है, या एक बहुत करीबी रिश्ता बता रहा हो। ठीक है। तो ये रब का मतलब यही होता है कि जो रब है वो आपको पालता है, आपको रिस्क देता है, आपकी तरबियत करता है। तो बी रब्बिन, रब की पनाह में। फिर उसके बाद आता है नास, इंसान से। अब ये पूरा वर्ड क्या हुआ? यानी रब्बुल नास, सब इंसानों का रब, सिर्फ मेरा या आपके रब नहीं, हर इंसान, हर जमीन का, हर जगह का रब। ठीक है। तो इसका मुकम्मल तर्जुमा क्या हुआ? कह दीजिए। कुल, कुल मतलब कह दीजिए।
बोल दीजिए। ठीक है, कुल मतलब कह दीजिए, मैं पनाह मांगता हूं इंसान के रब की। मैं पनाह मांगता हूं इंसान के रब की। कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास। मैं पनाह मांगता हूं इंसान के रब की। कुल का मतलब मैं, कुल का मतलब कह दीजिए। ठीक है, आऊज़ु बि रब्बिन, आऊज़ु मतलब कि मैं पनाह मांगता हूं बि रब्बिन, इंसान के रब की। ठीक है, इतना समझ आ गया? अच्छे से समझ आया सबको? ये बता दीजिए मुझे, सबको एकदम बढ़िया समझ आया कि नहीं आया? अभी अगर कोई आपसे पूछेगा कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास इसका मतलब क्या है, तो आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? जल्दी बता दीजिए मुझे। नास का मतलब होता है इंसान। नास का मतलब होता है इंसान के, इंसानों के। ठीक है, ओके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जजाकल्ला। ये पहली आयत है जहां अल्लाह अपने पहला सिफाती नाम बताते हैं, मतलब रब। ठीक है, ये पहला सिफाती नाम है मेरे रब का, मेरे अल्लाह का, जो है रब, यानी पालनहार। अब तफसीर इब्ने कसीर में ये आया है कि इस सूरह में अल्लाह ने अपनी तीन सिफत बयान की हैं। रब मतलब पालनहार, मालिक मतलब बादशाह, और इलाह मतलब माबूद। ये तीनों सिफत मिलाकर बताती हैं कि अल्लाह की वो जात है जो हर चीज को पालता है, हर चीज का मालिक है। हर और इबादत के लायक सिर्फ मेरा रब, मेरा अल्लाह है, और कोई इबादत के लायक नहीं, और किसी से आप मांग नहीं सकते, और किसी से आप कुछ नहीं कर सकते। ये तौहीद है कुरान की। जो बंदा इस तौहीद से निकल गया, इस इस चीज से निकल गया, और उसने अगर अपने छोटे छोटे माबूद बना लिए कि नहीं, अल्लाह 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 तो बहुत बड़ा है, अल्लाह मुझे डायरेक्ट कैसे देगा। बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, जब मैं न्यू मुस्लिम था, और जब मैं इस्लाम के बारे में रिसर्च करता था ना, तो मैं इस्लाम के साथ साथ लोगों के बारे में भी रिसर्च करता था, मुस्लिम्स के बारे में। तो लोग ये बोलते थे यार, मैं सच में हैरान होता था। मैं जब उनसे पूछता था, मतलब उनका अकीदा एंड ऑल, ये सब मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो वो मुझे बोलते थे यार, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मेरा रब मेरी कैसे सुनेगा, मैं तो बहुत ही ज्यादा गया गुजरा इंसान हूँ। तो मैं अगर रब से अपने बोलूंगा तो नहीं, मुझे सिफारिश करनी पड़ेगी। मैं बोला यार, ये तो बंदा उलटे चल रहा है कुरान के। कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहा है और ये बंदा क्या कर रहा है? अब आप में से कितने लोगों को मेरी बात ये सही लग रही है? देखिए, आप अपने रब के, जिसके सामने आप 5 वक्त सजदा रेज होते हो, सजदा करते हो 5 वक्त जिसके सामने, आप उसको कम मत समझो यार। वो इतना करीब है आपके जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हो। उसको किसी का मोहताज नहीं है वो, कि कोई उसको बताएगा तो आपकी सुनी जाएगी ना। मेरा रब जो है, मेरा अल्लाह जो है, वो बहुत बरकत वाला है। वो बहुत अर रहमान अर रहीम, वो बहुत बुलंद शान वाला है, बहुत बुलंद। अल्लाह की तारीफ किया करो, डायरेक्ट करो यार। अरे यार, अल्लाह को किसी की मोहताज है क्या? अल्लाह, अल्लाह क्या है? अल्लाह है यार, वो इंसान थोड़ी है। इंसान को सिफारिश की जरूरत है। इंसान को उसके लिए आपको गिफ्ट लेके जाने पड़ते हैं, तोहफे लेके जाने पड़ते हैं, चढ़ावे चढ़ाने पड़ते हैं कि वो खुश हो जाए चढ़ावों से, हालांकि उसके दिल में कुछ भी गलत हो चलता। लेकिन वो उसको थोड़ी उसके दिल का पता है। उसको तो चढ़ावे से मतलब है, चढ़ावा चढ़ा रहा है बंदा, चलो यार खुश हो गया इंसान। लेकिन वो तो हमारा रब है यार, उसको आपके चढ़ावों की जरूरत है? उसको क्या आपके सिफारिश की जरूरत है? अल्लाह को तो कोई सिफारिश नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, कर ही नहीं सकता कोई भी नहीं। क्योंकि अल्लाह को सब पता है ऑलरेडी, अल्लाह को कौन सिफारिश करेगा। हाँ, जो हदीस में आता है एक चीज, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन उन लोगों की शिफा करेंगे, शिफात करेंगे, जो लोग उनकी टीचिंग्स पे अमल किए इस दुनिया में, बस। और वो लोग अच्छे थे, वो लोग ईमान में थे, वो लोग अच्छे काम करते थे, वो लोग कुछ गलत नहीं करते थे इस दुनिया में, तो जाहिर सी बात है। और उनकी जब शिफा होगी, शिफात होगी, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। ये बात जरूर है कि ये चीज हदीस में आई है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन और किसी चीज के बारे में हमें नहीं पता, ना हमने किसी ने सुना है, क्योंकि कुरान ऐसा नहीं कहता। ये अकीदे के खिलाफ हो जाती है, तौहीद के। ठीक है,
अब दूसरी बात, दूसरी आयत, मलिकिन नास, मलिकिन नास, इसका मतलब क्या है? मलिकिन बादशाह, आहा, मलिकिन बादशाह, यानी सबसे बड़ा हुक्मरान, जिसका हुक्म सबसे ऊपर है, जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। या रब, मलिकिन नास, नास मतलब इंसानों का, मलिकिन नास मतलब, मलिकिन मतलब बादशाह, नास मतलब इंसानों का, मलिकिन नास इंसानों का बादशाह, कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास, मलिकिन नास, मलिकिन इंसानों का बादशाह। ओहो हो, मतलब भाई आप देखो कि जब आप कुरान को तर्जुमे के साथ और समझ के पढ़ते हो तो कितना मजा आ रहा है कि नहीं, किसको किसको आ रहा है कि भाई हमें यार पहली दफा ये समझ आ रही है चीज, किसको किसको आप में से मैं जानना चाहता हूँ, आप में से किसको किसको समझ आ रही है मेरा आसानी से? क्या मैं कोई मौलवी या मुफ्ती साहब तो हूं नहीं, ठीक है, मैं एक आम इंसान हूं, जितना मुझे आता है मैं उतना समझा रहा हूं, उस हिसाब से समझा रहा हूं। लेकिन क्या आपको समझ आ रही है बात मेरी, ये बता दो बस। मैं बड़ा आसानी से समझा रहा हूं, आसान तरीके से, मलिकिन नास, ठीक है, वही लफ्ज दोबारा आया, नास का मतलब इंसानों का, ठीक है। अब ये इंसानों के बादशाह की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरी सिफत बयान हुई है, पहले वाली कौन सी हुई थी? पहले वाली हुई थी, ठीक है, पहले जो हुई थी, अगर हम देखेंगे, कुल आऊज़ बि रब्बिन नास, रब, रब की सिफत जो पालनहार है। अब दूसरी सिफत यहाँ पे बताई गई है, विच इज, क्या सिफत है वो? मालिक। ये मालिक दूसरी सिफत यहाँ पे आ गई, मलिकिन नास, ठीक है। अब बादशाह, ये रब से एक कदम आगे की बात है। जो मालिक है, ये जो मालिक वर्ड आता है, जो अल्लाह की ये दूसरी सिफत है, ये जो रब से भी आगे की, जो मतलब एक नंबर ऊपर वाली सिफत है। क्यों? क्योंकि रब पालता है और मालिक हुक्म चलाता है। अल्लाह अकबर। दुनिया में हम देखते हैं कि बादशाह की हुकूमत महदूद होती है। अब कोई बादशाह है, फिरौन है, या जितने भी आजकल के जितने भी बादशाह इस दुनिया में राज कर रहे हैं, अब बैठे हुए हैं एकदम चैन से, कितने साल के लिए? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100, 200, कितने? 200 साल तो कोई जीता भी नहीं आजकल, 100 साल मुश्किल से। 100 साल के बाद तो कोई और आएगा। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? असली मालिक की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे दुनिया में हम देखते हैं कि बादशाहों की हुकूमत महदूद होती है, एक मुल्क तक, एक वक्त तक। लेकिन अल्लाह मलिकिन नास है, इंसानों का मालिक है, सब इंसानों का बादशाह, हर जमीन में, हर जगह, बिना किसी शिरकत के। उसके शरीक कोई नहीं है, उसके साथ कोई पार्टनर नहीं है, कि उसका कोई पार्टनर है या फिर वो किसी का लाइक वो क्या कहते हैं उसको, किसी का लाइक किसी के सहारे पे, या किसी पे डिपेंड, कि जैसे अगर कोई मालिक भी होता है, जो एक मालिक होता है, इस दुनिया के मालिक की बात कर रहा हूं मैं, वो एक वक्त का राजा है या फिर एक कुछ टाइम के लिए है। लेकिन आप देखिए, उसको अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको जरूरत है लोगों की। उसको राजपाट चलाने के लिए उसको लोगों की जरूरत है, उसके आगे पीछे नौकर चाकर, ये वो, पता नहीं क्या क्या चाहिए उसको, पैसा बहुत है, लेकिन वो एक नाम का है। लेकिन हमारे अल्लाह को तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। मेरा रब एक है, अकेला, हर चीज को थामे हुआ है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं, जो ये जो तकब्बुर, ये जो बड़ी बड़ी बातें, ये कहाँ पे सूट करती हैं? सिर्फ मेरे रब के ऊपर बस। ये हम जैसे चींटी भर, जिनकी कोई औकात नहीं है, हम लोगों की, हम इंसान, उनके ऊपर, हम अगर बूढ़े हो जाएं, चाहे मैं राजा ही क्यों ना हूं, अगर मैं किसी मुल्क का राजा हूं और मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे पास दुनिया भर की दौलत है, मेरा पेशाब बंद हो गया, तब भी मुझे किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ने वाली है, कि मुझे कोई सहारा देगा, और वो सहारे के साथ मैं जाऊंगा आगे, मुझे कोई लेके जाएगा। नहीं तो मैं नहीं जा सकता उसके सहारे के बिना, क्योंकि मैं एक मखलूक हूं, एक इंसान हूं, मेरी कोई औकात है ही नहीं। लेकिन मेरा जो रब है वो है असली मालिक, इंसानों का बादशाह।
इंसानों का मालिक। वो बात यहां पे हो रही है, इंसानों के मालिक की, मलिकिन नास। ये कोई छोटी बात नहीं है। मलिकिन ना के इंसानों का मालिक, ना 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 ना, वो वाला मालिक नहीं है जो आप मूवीज में देखते हो, ए मालिक क्या कर रहे हैं, क्या चाहिए मालिक। वो वाला मालिक नहीं है, ये मालिक हमारा बहुत अलग लेवल वाला मालिक है, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। ठीक है। तो इस आयत को ना गहरा समझो इंशाल्लाह, ठीक है। अब जब हम किसी इंसान से डर जाते हैं, किसी बॉस से, किसी रिश्तेदार से, किसी मुश्किल हालात से, हमें याद रखना चाहिए कि असली बादशाह सिर्फ अल्लाह है। जिस जात की पनाह हम मांग रहे हैं, वो हर बादशाह से बहुत ऊपर वाला बादशाह है। तो फिर शैतान का वसवसा, जो डर और वहम पैदा करता है, उसकी कोई हकीकत नहीं रहती जब हम इस बादशाह को याद करते हैं। अब क्या ये सूर्य अन्नास और सूर्य अल फलक, ये जो दोनों पढ़ने के लिए कहा गया है, अपने हाथ पे फूकने के लिए और अपने ऊपर मलने के लिए, क्या ये इसलिए कि ये कोई जादुई वर्ड है? नाउजुबिल्लाह। ये कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने बस अपनी जुबान से दोहरा दिए तो वो असर कर गए, आपने फूक लिए और हो गया आपका काम? अरे नहीं भाई साहब, दिस इज ऑल अबाउट समझदारी। यहां से इस्लाम इज नॉट अ जादुई रिलीजन, इस्लाम इज अ लॉजिकल रिलीजन। रिलीजन, सॉरी, रिलीजन नहीं, रिलीजन। इस्लाम इज, मैं तो ये मान, मुझे तो देखो ऐसा लगता है कि रिलीजन इंसान के बनाए हुए हैं। मैं इस्लाम को रिलीजन नहीं मानता हूँ, मेरे हिसाब से अगर देखोगे आपको लगेगा मैं पागल हूं, लेकिन मैं इस्लाम को रिलीजन नहीं मानता हूँ गाइस। रिलीजन वो है जो इंसानों ने बनाए हैं। इस्लाम इज द जिंदगी जीने का तरीका। जिंदगी में कैसे जीना है, इस्लाम एक वाहिद रास्ता है जीने का, बस। ये मैं मानता हूं, मैं भी पागल लग रहा हूँ आपको, लेकिन हाँ, हम उस बात पे आते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या अल्लाह ताला ने ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अन्नास, सूरह अल फलक को पढ़ते थे, उसको फूकते थे और अपने ऊपर दम करते थे? क्या ये यू नो क्या ये इसलिए कि वो नौज बिल्ला, वो जो हम कुरान के जो आयत पढ़ रहे हैं, ये कोई जादुई आयत है, ये कुछ असर करती हैं, इसमें वजन है कुछ, जादू हो जाता है, हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? बहुत से लोगों को लगता होगा। ऐसा होता है गाइस, बताना जरा। ऐसा ऐसा समझते हो आप कि कुछ कुछ चमत्कार होता है, मौजज़ा होता है, परेशानियां दूर हो जा? सच बताना ईमानदारी से, क्या आपको लगता, क्या है आपके दिल में, क्या है? मैं जानना चाहता हूं, फिर मैं आपको इसका असली रीजन बताऊंगा इंशाल्लाह। नो, नहीं लगता क्या? ओके, ठीक है, चलो। अब मैं आपको इसका असली रीजन बताता हूं। जब इंसान पढ़ेगा कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास, अपने रब की सिफत को समझेगा, जैसे मैंने समझाई कि रब किसको कहा जाता है। अल्लाह ताला कह रहा है कह दीजिए, ठीक है, अल्लाह ताला क्या कह रहा है, कह दीजिए कुल आऊज़ बि रब्बिन नास, मलिकिन नास। अब जो इंसान इस चीज को समझेगा और फिर पढ़ेगा हर रोज, तो उसको याद रहेगा मेरा रब कौन है, मेरा मालिक कौन है, मेरा बादशाह कौन है, मेरा अल्लाह कौन है। तो उसके बाद उसको कोई खौफ, किसी चीज का वसवसा, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम, किसी चीज की कोई टेंशन, किसी चीज का कोई डिप्रेशन, नॉट एट ऑल। हमें डिप्रेशन, टेंशन, प्रॉब्लम, मुश्किल क्यों आती है? उसका एक ही रीजन है, क्योंकि हम कुरान को एक इस तरह की किताब समझ लिए हैं कि कुरान को हम बस पढ़ते रहें और सुकून हासिल करते रहें। चाहे कुरान में लिखा हो कि अल्लाह ताला आपको अजाब की वईद सुना रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है कह दीजिए, अल्लाह ताला कह रहा है कि अकल क्यों नहीं करते, अल्लाह ताला आपको पता नहीं क्या क्या चीजें बता रहा है कुरान में, लेकिन आप उस वक्त क्या कह रहे होते हो? ओह या अल्लाह, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कुरान पढ़ के, तिलावत करके जो सुकून मिलता है। लेकिन आपको सुकून ही मिल सकता है, बस। आपके वो बाल खड़े नहीं होंगे। जब बाल खड़े जब होंगे, जब समझ आएगी, जब आप पढ़ोगे ना अभी कुल आऊज़ बि रब्बिन नास, क्या है इसका मतलब बताओ? मैंने अभी बताया था, क्या है इसका मतलब बताइए। किसको किसको याद है, मैं देखूं। कुल मतलब कह दीजिए, आऊज़ु पनाह मांगता हूं। बताइए क्या, क्या है इसका मतलब बताइए। ये पूरी लाइन का मतलब जानना है, कुल आऊज़ बि रब्बिन नास, इसका मतलब क्या है?
मैं पनाह मांगता हूं इंसानों के रब से, आय हाय हाय, पालनहार से, मलिकिन नास, इंसानों के मालिक से, आय हाय हाय हाय। मतलब मजा आता है कि नहीं इस पढ़ के? सच बताओ, समझ के मजा आ रहा है कि नहीं? ये दो आयतें पढ़ी हैं हमने, सिर्फ सिर्फ दो आयतें पढ़ी हैं, आपको कितना आनंद आया, आपको कितना दिल में सुकून फील हुआ, मुझे बताओ। इलाहिन नास, अब ये तीसरी सिफत यहाँ पे बयान हो रही है, ठीक है, माबूद, जिसकी इबादत की जाए। ठीक है, हम ये वाला जो वर्ड है, इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम ये बहुत पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा। इलाहिन नास, इलाहिन नास, इलाह मतलब माबूद, जिसकी इबादत की जाए। यहां सिर्फ वही हस्ती जिसकी इबादत मानी जाती है, यानी कि अल्लाह की। ठीक है, नास, नास मतलब इंसानों का, मलिकिन नास, मलिकिन नास इंसानों के मालिक की। ठीक है, और इलाहिन नास मतलब माबूद, इंसानों के माबूद की। तो यहाँ पे हमने तीन जो आयतें हैं वो कवर की। कुल आऊज़ बि रब्बिन नास, मैं पनाह मांगता हूं, मैं पनाह मांगता हूं इंसानों के रब की, मैं पनाह मांगता हूं इंसानों के रब की। ठीक है, फिर उसके बाद मलिकिन नास, इंसानों के बादशाह की, इलाहिन नास, इंसानों के माबूद की। तो तीन सिफतें यहाँ पे बयान होगी, और आप ये दुआ कर रहे हो अपने रब से, ए अल्लाह हम तेरी पनाह मांगते हैं। ठीक है, और उनको तीन नाम से बुला रहे हो, रब, मालिक, और इलाह, माबूद। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई। अब यहाँ पे ये तीसरी सिफत इलाह, माबूद, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि इस बात की वजाहत करते हैं कि ये तीनों सिफत रब, मालिक, इलाह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो पालता है यानी कि रब, वही हुक्मरान है यानी कि मालिक, और इसलिए सिर्फ वही इबादत के लायक है यानी कि इलाह। समझ रहे हो? रब यानी पालने वाला, और वही रब जो है हुक्मरान भी है, और वो कौन है? मालिक। और उसी से, उसी की इबादत, उसी की जी हुजूरी, उसी से रिक्वेस्ट, उसी की इबादत, उसी के सामने हाथ पैर सब जोड़ना, सजदे करना, सब उसके सामने। ठीक है, अब गौर कीजिए, तीन आयतों में तीन बार लफ्ज नास आया है। ठीक है, दोहराया गया है। नास मतलब इंसानों के। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सुरह का पूरा थीम है। थीम समझते हो? जैसे एक इंसान, एक एक चीज की थीम होती है, ब्लैक कलर, रेड कलर, तो ये पूरे सुरह की ये थीम है। ठीक है, अल्लाह बार बार ये याद दिला रहे हैं कि जिस चीज से पनाह मांगी जा रही है वो भी इंसानों के अंदर ही है, और जिस जात से पनाह मांगी जा रही है वो इंसानों की रब, इंसानों का जो रब, मालिक और इलाहा है। ठीक है, यानी सिर्फ एक पावर नहीं, पूरा ताल्लुक है। ठीक है, अल्लाह पालता भी है, हुक्मरान भी है, और इबादत के लायक भी सिर्फ अल्लाह ही है। इससे ज्यादा मजबूत कोई पनाह नहीं हो सकती, जिस तरह से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो ये जो तीन आप आयत अपनी जुबान से जब पढ़ते हो, आहा हा, जब अभी पढ़ोगे, और जब आप अभी स्टार्ट करोगे अपनी नमाज में, कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, तो फिर आपको जो फील आएगा, ओए होए 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 होए, कि हम अपने रब से, अपने मालिक से, अपने माबूद से पनाह मांग रहे हैं जो इंसानों का है। माशा अल्लाह, तबारक अल्लाह। ठीक है, अब ये तीनों आयतें अच्छे से समझ किसको किसको आ गई हैं? हाथ खड़ा मतलब बता दीजिए मुझे यहाँ पे। माशा अल्लाह, तबारक अल्लाह। यार बड़ा मजा आ रहा है, मैं सच बताऊं तो, ठीक है, सच बता रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ। अब चौथी आयत है, चौथी आयत क्या है? मिन शर्रिल, नहीं ऐसे नहीं पढ़ूंगा मैं इसको, रिसाइट करूंगा। मिन शर्र, कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। मिन शर्री, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। मिन शर्री, मिन शर्री का मतलब होता है शर से, यानी बुराई से। शर मतलब बुराई से। मिन शर्री यानी बुराई से।
ये उस बुराई का जिक्र है जिसकी पनाह मांगी जा रही है। यानी कि जब हम इंसान हैं, अपने रब से जो कह रहे हैं स्टार्टिंग में, कुल आउज़ बि रब्बिन नास, मैं पनाह मांगता हूं, ठीक है। तो ये जिस चीज की पनाह मांगी जा रही है, जिस बुराई से पनाह मांगी जा रही है, उसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है। अल वसवासिन, ठीक है, अल वसवास, अल वसवस, अल वसवस मतलब वसवसा डालने वाला, ठीक है, वसवसा डालने वाला। ये लफ्ज शैतान के लिए इस्तेमाल हुआ है जो दिल में बुरी बातें डालता है, जो हर इंसान के डालता है। अल खन्नास, वो पीछे हट जाता है, ठीक है। अल खन्नास मतलब वो जो पीछे हट जाता है। अब ये शैतान की एक खास सिफत है, जब बंदा अल्लाह को याद करता है, शैतान पीछे हट जाता है, चुप जाता है, छुप जाता है, छुप, ठीक है। तो यही बात है कि यही कहा जाता है ना, बहुत बड़े स्कॉलर्स भी कहते हैं, और ये साबित भी है कि जब इंसान 5 वक्त नमाज पढ़ता है, वुजू करता है, अल्लाह की याद में रहता है, जिक्र करता है, 5 वक्त एटलीस्ट फर्ज नमाज भी क्यों ना पढ़ता हो, तो वो इंसान नज़रों की हिफाजत, मतलब नज़र जो लगती है उससे, फिर उसके बाद शैतान के शर से, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनसे बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस छुपने वाले वसवसे डालने वाली की बुराई से, ठीक है, इसका मुकम्मल जो तर्जुमा है कि क्या है, आयत क्या है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्री बुराई से, वसवसा वसवसा वसवसे से, अल खन्नास, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो उस छुपने वाले वसवसे डालने वाले की बुराई से, उस छुपने वाले यानी कि उस शैतान से, उस छुपने वाले वसवसे डालने वाले की बुराई से पनाह मांगी जा रही है, ठीक है। अब जब हम स्टार्टिंग में कहते हैं कुल आऊज़ बि रब्बिन नास, ए अल्लाह हम, ए मेरे रब, हम पनाह मांगते हैं, कह दीजिए कि हम पनाह मांगते हैं, ठीक है, मालिक से, इंसानों के मालिक से, इंसानों के रब से, इंसानों के माबूद से, और उस छुपने वाले वसवसे डालने वाले की बुराई से, उस छुपने वाले वसवसे डालने वाले की बुराई से, ठीक है। अब दोबारा से मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बताना चाहता हूं। शर्री, शर, जहां पे शर का वर्ड आएगा आपने ये याद रखना है कि ये शर से मतलब बुराई से, इतना बस आपने जहन में रखना है कि शर का मतलब होता है बुराई से, ठीक है। और वसवसे का मतलब तो आपको पता है, अल वसवासिल, जहां पे आपको अल वसवासिल आया उसका मतलब होता है वसवसे डालने वाले, वसवसे डालने वाले से, ठीक है। और उसके बाद अल खन्नास, अल खन्नास का मतलब होता है वो जो पीछे हट जाता है, छुप जाता है। तो इसका मुकम्मल तर्जुमा क्या हुआ, उस छुपने वाले वसवसे डालने वाले। ये अब ये जो मैं अभी तर्जुमा कर रहा हूं ये नीचे से ऊपर जा रहा है। पहले हमने क्या किया, बुराई से, पहले किया है शर्रिल वसवासिल, शर्रिल बुराई से, वसवासिल वसवसे डालने वाले से, अल खन्नास मतलब पीछे हट जाने वाले से, छुपने वाले से। और जब इसका आप तर्जुमा करोगे, क्योंकि अरबिक इधर से होती है और हमारी वाली लैंग्वेज इधर से होती है, तो जब हम इसका तर्जुमा करेंगे तो वो भी इधर से होगा, मतलब उल्टी तरफ से होगा, क्योंकि जैसे हम लिखते हैं, है ना। तो ये नीचे से जाएगा ऊपर, कि छुपने वाले वसवसे डालने वाले से, ठीक है, छुपने वाले वसवसे डालने वाले की बुराई से, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको, आसानी से अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, ये बता दो मुझे एक बार, मैं और आपको दोबारा से सारी चीजें अच्छे से बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा और अच्छे से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब जैसे आयत नंबर अगर हम 1 का देखेंगे, ठीक है, कुल आऊज बी रब्बिन नास, कुल कह दीजिए, ठीक है, आऊजु मैं पनाह मांगता हूं, बी रब्बिन रब की पनाह में, नास मतलब इंसानों के रब से, ठीक है, कि कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूं इंसानों के रब की, मैं पनाह मांगता हूं इंसानों के रब की। देखो, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब जब हम पहली आयत से तर्जुमा करना या समझना स्टार्ट करेंगे, तो हमें यह समझना है कि ये अरबिक लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं। अरबिक लैंग्वेज राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लिखी जाती है, उनका बोलने का स्टाइल भी वैसा होता है। हम हिंदी वाले, उर्दू वाले, या फिर जो इंग्लिश
हमारा समझने का स्टाइल डिफरेंट है, हमारा लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। हालांकि उर्दू लिखने का स्टाइल तो वैसा ही है, राइट से लेफ्ट ही है, लेकिन बाकी लैंग्वेज का वैसे है। तो हमें ये चीज पढ़नी पड़ेगी जो हम हमारी समझ के हिसाब से हम उसका जो ऊपर नीचे करते हैं ना, तो वहां पे मे भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, मुझे भी बहुत होती है, मैं आपको सच बताऊं, मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। लेकिन एक बार आप उसका पस मंजर और उसकी जो गहराई समझ गए ना, कंफ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। कुल आऊज भी रब्बिन नास, ठीक है, कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूं इंसानों के रब से। ठीक है, अल्लाह ताला अपने बंदों से कह रहे हैं, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, और सारे तमाम इंसानों से कह रहे हैं कि आप कहिए, अपनी जुबान से कहिए। क्या कहिए? कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूं इंसानों के रब से, मलिकिन नास, इंसानों के मालिक से, इलाहिन नास, इंसानों के माबूद से। जो ये तीन सिफात हैं, रब, मालिक और इलाहा। रब, मालिक और इलाहा मतलब माबूद। ठीक है, रब मतलब पालनेहार, पालनहार। मालिक मतलब आ, हुक्मरान। और जो इलाह है मतलब माबूद, जिसकी इबादत की जाए। तो ये तीनों सिफत सिर्फ अल्लाह की हैं। तो इन तीनों के जो इंसानों का जो जो इंसानों का जो ये रब है, जो ये इंसानों का माबूद है, इंसानों का मालिक है, इंसानों का रब है, इस इससे मैं मांग रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं मुझे अपनी पनाह में ले ले, मुझे अपने अकद में ले ले, मुझे बचा ले, है मेरे अल्लाह, मुझे बचा ले। इसका मतलब सिर्फ इतना है, इसको समझ लो बस। ठीक है, अब चौथी लाइन क्या है? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। अब यहां पे शर्री मतलब जहां पे शर्री आएगा मतलब शर से, मतलब बुराई से। वसवासिल, वसवसे डालने वाले से। अल खन्नास, खन्नास मतलब पीछे हट जाने वाले से, छुप जाने वाले से, जो छुप जाता है, पीछे हट जाता है। ठीक है, तो अब इसका तर्जुमा कैसे करेंगे कि छुपने वाले, वसवसे डालने वाले की बुराई से। इसका मतलब ये है। तो मतलब अभी हम ऊपर से आ रहे थे, क्या बोला हमने कि ए अल्लाह, सॉरी, अल्लाह कहते हैं कि अपनी जुबान से कहो, कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूं इंसानों के रब से, इंसानों के मालिक से, इंसानों के माबूद से, इंसानों के मतलब इलाह से, और उससे जो छुपता है, वसवसे डालता है, और उसकी बुराई से। बस, ये चार आयतों का ये मतलब है। इतना समझ आया कि नहीं आया, बता दो। मैंने पूरी कोशिश की, मैं एकदम आपके दिमाग में घुसा दूं बात। ये मेरा मतलब मकसद था, तो मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, स्लोली स्लोली। अभी कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज बता दो, ये चार आयतें एकदम क्लियर हैं, आगे बढ़े हम। जजाकल्ला गाइज, आप सब मुझे मौका दे रहे हो सुनने, मतलब आप सुनने आए हो मेरे लिए। मेरे लिए कितना बड़ा ये, इतना पैसा, पैसा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कमाता हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं करोड़ रुपया भी हर रोज कमाऊं ना, तो ये जो मुझे अजर मिल रहा है, ये जो आप 200 लोग यहाँ पे आए हो मुझे सुनने के लिए, मैं करोड़ क्या, मैं 1000 करोड़ भी रोज कमाऊं तो वो भी इस चीज का मुकाबला नहीं करेगा कि 100 छोड़ो, 10 लोग भी मुझे अगर सुन रहे हैं और वो समझ लिए और अपनी जिंदगी में हर रोज उनके ध्यान में रहा, तो सोनों के 1000 ऊंट के भी बराबर, उससे भी बड़ा सवाब है ये मेरे लिए। ये हर मुसलमान पे फर्ज है, हर मुस्लिम पे, कि उसको ये करना चाहिए। सिर्फ मुफ्ती साहब, मौलाना साहब पे फर्ज नहीं है, हम सब पे फर्ज है। इस्लाम सिर्फ मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, औलमा साहब, ये बड़े बड़े स्कॉलर्स, इनके लिए नहीं आया है कि उन्हीं के लिए आया हो, वही पढ़ सक, नहीं, ये सबके लिए है भाई। और इवन सिर्फ मुस्लिम के लिए भी नहीं है, उनका तो छोड़ ही दो। कुरान सिर्फ मुस्लिम की किताब थोड़ी है कि मुसलमानों की किताब है कुरान, ना, ये आपका गलत सोच है। कुरान इज नॉट अ मुस्लिम किताब। कुरान जो है हर इंसान की किताब है। अगर वो उसको समझेगा तो पता चलेगा कि ये उसकी भी किताब है। और जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो सिर्फ मुस्लिम्स के नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है अगर आप सोचते हो कि रसूल अल्लाह सिर्फ मुस्लिम्स के हैं। नो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इंसान के लिए नबी हैं। हर इंसानियत के लिए नबी बना के, रसूल बना के भेजे गए हैं, उनको ध्यान दिलाने के लिए, उनको एक मैसेज देने के लिए, जो मैसेज हजारों पैगंबर आए। अब आपके मन में भी ये होता होगा ना,
कभी ना कभी तो ये वसवसा इन शैतान डालता होगा, क्या सच में हमें मरने के बाद हमारा हिसाब होगा? क्या सच में आखिरत है? क्या सच में जन्नत है? क्या सच में वो सब है जो हम समझ रहे हैं, हम जो करते हैं? क्या क्या आपके दिमाग में ये सवाल आता है? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। और ये सवाल आना कोई कुफर नहीं है, गलत नहीं है। अगर कोई कहता है उसको छोड़ दो, लेकिन ईमानदारी से दिमाग में बताओ कि आता है कि नहीं आता। क्योंकि जब तक बताओगे नहीं डॉक्टर को, डॉक्टर सही कैसे करेगा? और इसके आने की अलामत ये नहीं है कि आप गलत इंसान हो, इसके आने की अलामत ये है कि आपको और नॉलेज चाहिए। आपको ये जानना है कि ये एग्जैक्टली exactly क्यों, मतलब रीजन क्या है। क्योंकि मैंने क्या बताया, इस्लाम इज नॉट जादुई मोजज़े वाला, ऐसा रिलीजन नहीं है। इस्लाम इज द, यू नो, इट्स अ लॉजिकल। अंग्रेज लोग इस्लाम के पीछे पागल क्यों है, क्यों वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं? उसका रीजन है ना, क्योंकि इस्लाम में उनको लॉजिक नजर आता है कि हाँ यार ये लॉजिकल है। ये कोई वो नहीं है कि जादू वाली चीज के ये करो वो करो ऐसे टोटके करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब अगर आपके दिमाग में कभी ये सवाल आए ना, तो हमेशा एक चीज याद रखना, इस दुनिया के अंदर लाखों पैगंबर आए, लाखों। उनमें से अराउंड आई थिंक 30 या 28 नबी नबी और रसूल के बारे में हमें कुरान करीम से पता है, ठीक है, जो हमें बताया गया, जितना हमें पता है, ठीक है। सब पैगंबर, चाहे आप पुरानी टेस्टमनीज उठा लो, अगर कुरान की बात नहीं भी की जाए, तो अगर आप बाइबल उठाएंगे, या फिर अगर आप जो जूइश की किताब है तौरात या इंजील, उसको उठाएंगे, तो उन सब में भी जित उन उनमें भी बहुत से पैगंबरों के बारे में, मैसेंजर्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। सबका एक ही उनका नारा था, एक ही रीजन के लिए वो इस दुनिया में थे, वो एक ही काम कर रहे थे, उनका कोई दूसरा काम नहीं था। एक ही काम कर रहे थे और वो उसके अलावा कुछ नहीं करते थे, सब। इवन हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी थे, तो आप देखिए कि सबका एक ही नारा था, एक ही बात करते थे। कौन सी बात थी वो सिर्फ ये थी कि अल्लाह सिर्फ एक है, जो सबको चलाने वाला रब है, मालिक है, खालिक है, ठीक है। और रहमान और रहीम, ठीक है। सबकी लैंग्वेज अलग, सबका समझाने का ढंग अलग, सबका सबकी आजमाइश अलग अल्लाह की तरफ से, सबका सब कुछ अलग। लेकिन सबके कंट्रीज अलग, सबके इलाके अलग, लेकिन सबका मैसेज सबका एक। लॉजिकल बात कह रहा हूं मैं, कोई जादुई मौजज़े वाली नहीं। लॉजिकल बात जो मुझे समझ आई, जिसकी वजह से मैं इस्लाम में आया, मैं वो बता रहा हूं कि सबका मैसेज एक, सब एक ही बात कह रहे हैं, सबका एक ही कहना है, एक ही चीज। तो क्या हजारों, लाखों, इतने साल पुराने, 1000 साल, 5000 साल, इतने साल, जो इतने हजारों लाखों पैगंबर आए, आदम अलैहि सलाम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सबका एक नारा, सबकी एक बात कि अल्लाह एक है, बस। सबने एक बात कही कि एक अल्लाह की इबादत करो, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, जिसको आप इंसान मत समझो, जिसका कोई कोई जानवर नहीं है, कोई जैसे जानवरों को भगवान बना लेते थे लोग, गॉड बना लेते थे, ठीक है। कोई आग की पूजा करते थे पहले के जमाने के लोग, पानी की पूजा करते थे, बहुत सारे बहुत अलग अलग चीजें करते थे। लेकिन सब नबियों ने एक बात कही कि सबका मालिक एक है, सबका रब एक है, अल्लाह एक है। और वो सबसे ताकतवर है, वही है जो सबको पालता है। जो अभी बात हुई, ये मुझे बात कैसे याद आई, ये जब हमने पढ़ा ना कि इंसानों के रब से, इंसानों के मालिक से, और इंसानों के इलाह से, माबूद से, ये तीनों चीजें जो हैं, ये इतनी ज्यादा इधर लगने वाली चीजें हैं ना, अगर इसको समझो आप, तो आपके दिल में कभी ये वसवसा नहीं शैतान डाल पाएगा कि, और वसवसा आएगा ही नहीं ना। जब आप समझ जाओगे कुरान को, ये आयत को, वसवसा तो बहुत दूर रह जाएगा, एंजाइटी भी दूर रह जाएगी और डिप्रेशन भी दूर रह जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि मेरा रब कितना अजीम है। अल्लाह अकबर।
तो अब बताइए कि समझ आ रही है कि इतने हजारों, इतने लाखों, जिनका एक दूसरे से कनेक्शन नहीं था, ना कोई वो रिश्तेदार थे, ना वो कभी किसी से मिले, ना उनकी कोई चिट्ठी एक्सचेंज हुई कि भाई मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, अब अगले नबी आप होंगे, आप नौजुबिल्ला आप अल्लाह ये वाला जो हम बात कर रहे थे वो आप आगे पहुंचा देना। अगर किसी को मन घड़त कहानी वगैरह लगती है ये, तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि सबकी रेंज अलग अलग है। सब अलग अलग इलाकों में आए, अलग अलग कस्बों में आए, अलग अलग जगहों पे आए, उनके टाइम अलग अलग थे। बस कुछ कुछ जो पैगंबर थे वो उनके ब्रदर के कुछ कुछ, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, और इशाक इसाक अलैहिस्सलाम, वो उनके खानदान में दो दो तीन या चार नबी हुए। लेकिन उनके अलावा जो आप देखोगे सब अलग अलग हैं, किसी का किसी से कनेक्शन नहीं है। तो सब लोग एक बात कैसे कर सकते हैं, पॉसिबल क्या है? और दिस इज द लॉजिकल बात। देन आपके दिमाग में कभी ये वसवसा नहीं आएगा कि यार सच बात है, ये जेन्युइन बात है कि हमारा हिसाब होगा इंशाअल्लाह, और तगड़ा वाला होगा। और अल्लाह से उम्मीद है कि जितने भी लोग अपना वक्त निकाल के आज यहाँ पे आए हैं अल्लाह की किताब को सुनने के लिए, समझने के लिए, अल्लाह ताला आपको अब आपकी दुनिया और आखिरत ऐसी बनाएगा, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते करते थक जाओगे। और मुझे बहुत, आपसे ज्यादा अजर मुझे देगा अल्लाह इंशाल्लाह। आप दुआ करें। क्यों? क्योंकि मैं भूखा हूं, मैं लालची हूं। किस चीज का? पैसे का नहीं, अजर का। और ये मैं खुल के बोलता हूं, और ये होना भी चाहिए इंसान को। इस चीज में लालच करो तो मजा आए। ठीक है? समझ आ गया सबको? अब तो नहीं वसवसा आएगा कभी इंशाल्लाह। अब यहां से सूर्य का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जिस चीज से पनाह मांगी जा रही है उसका जिक्र। ठीक है? तफसीर इब्ने कसीर, ये जो हदीस की किताब है, इसमें है। ठीक है? लेकिन इसके अलावा इससे भी इम्पोर्टेंट नुक्ता है, शैतान का कंट्रोल हमेशा नहीं होता, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसकी ताकत सिर्फ तब तक होती है जब तक हम गाफिल हैं। जैसे ही जिक्रुल्लाह यानी अल्लाह का जिक्र शुरू होता है, शैतान मजबूर हो जाता है पीछे हटने में। शैतान की कोई औकात नहीं है गाइस, आप ये चीज समझ लो। शैतान आपसे कुछ करा नहीं सकता वसवसा डालने के अलावा। अगर यहाँ पे मैं आप में से हर एक इंसान के लिए ये ऐलान कर दूं कि कल सुबह जो बंदा पहली सफ में खड़ा होगा मस्जिद में नमाज के लिए फजर की, और तकबीरुल्लाह से नमाज पढ़ेगा, उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा कल सुबह के सुबह नमाज के बाद। तो आप में से वो सारे लोग जो बहाना कर रहे थे कि मेरा अलार्म नहीं हो रहा, मेरा अलार्म की वजह से नहीं उठ रहा, मेरा रात को मैं लेट सोता हूँ, मेरा काम है, मेरा मसला है, ये है, हर एक इंसान खड़ा होगा पहली सफ में, और पूरी मस्जिद खचा खच भरी होगी। ये सच्चाई आपको बयान कर रहा हूँ गाइस, मैं सच्चाई, दिस इज द ट्रुथ ऑफ अस। ये हमारा ट्रुथ है, ये असल बात है। क्योंकि जो असली बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, उसको हम पीछे डाले हुए हैं, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो टेम्पररी है, उसको हमने इम्पोर्टेंट समझ के अपनी जिंदगी में यूज कर रहे हैं। एनीवेज, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, इंक्लूडिंग मी। मेरे से भी बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन मैं नमाज छोड़ता नहीं हूँ। कभी कभी फजर की नमाज मेरी भी रह जाती है, लेकिन मैं छोड़ता नहीं हूँ, ये चीज मैं आपको बता दूं। छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर कभी नमाज रह जाती है तो जब आंख खुले तो पढ़ो, ये कहा गया है हदीस में। लेकिन हम क्या करते हैं, नमाज रह गई, छूट गई, तो उसको छोड़ ही देते हैं, ये गलत बात है। 5, आयत नंबर 5, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास। अल्लज़ी, अब ये जो अल्लज़ी वर्ड है, इससे पहले वाले लफ्ज अल वसवस, ठीक है, अल वसवस, ये इसकी तफसील हो रही है, यानी कि या वसविसु, ठीक है, इसकी तफसील हो रही है। जो हमने इससे पहले जो अल वसवस, जो अल वसवसी, वसविसु, वो जो वर्ड हमने चौथी आयत में पढ़ा, वही वर्ड जो है अल वसवस, उसकी तफसील हो रही है यहाँ पे अल्लज़ी। ठीक है? यू वसविसु, वसवसा डालता है, ठीक है, वसवसा डालता है, यू वसविसु मतलब वसवसा डालता है।
ये एक कंटिन्यूस अमल है, बार बार चुपके से। शैतान क्या करता है, बार बार चुपके से आपके दिल में वसवसा डालता है, भाग जाता है, वसवसा डालता है, भाग जाता है, वसवसा डालता है, भाग जाता है, बस उसका यही काम है। ठीक है। फी सुदूरिन, फी सुदूर, फी सुदूर, सीनों में वसवसा डालता है, सीनों में। फी सुदूर यानी दिल के अंदर सबसे महफूज और नाजुक जगह में ऐसा वसवसा डालता है कि इंसान भटक जाता है, नास इंसानों के। अब ये चौथी बार ये लफ्ज आया है। मुकम्मल तर्जुमा इसका मैं आपको बताता हूं। जो इंसान के सीनों में वसवसा डालता है, ठीक है, इसका मुकम्मल तर्जुमा क्या है? जो इंसानों के दिल में वसवसा डालता है। अल्लदी यू वसविसु फी सुदूरिन्नास, जो इंसानों के दिल में वसवसा डालता है। इससे पहले वाला क्या था? उस छुपने वाले वसवसे डालने वाले की बुराई से हमें पनाह चाहिए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? उस छुपने वाले वसवसे डालने वाले की बुराई से हमें पनाह चाहिए। अब यहां पे क्या बात हुई? जो इंसानों के सीनों में वसवसा डालता है, वहां जहां पे नाजुक जगह है हमारे दिल में, एक हमारे नफ्स के अंदर, वहां पे वो हमारे नफ्स को काबू करता है। कौन? शैतान। अब ये जो आयत बताती है कि शैतान का हमला कहाँ होता है, सीने में यानी दिल में, ये कोई जिस्मानी हमला नहीं है, बल्कि ये एक खामोश ना दिखने वाला हमला है। इसलिए ये सबसे खतरनाक हमला है, क्योंकि इससे बचना सिर्फ जिस्मानी तरीकों से मुमकिन नहीं, सिर्फ ईमान और जिक्र से मुमकिन है। जो इंसान अपने जीवन को, अपने दिन को अल्लाह की याद में रखे, अल्लाह के जिक्र में रखे, तो वो आएगा ही नहीं। जब आपने अल्लाह का जिक्र बंद किया तो वो छुपके से आएगा, आपके दिल में वसवसा डालेगा। तो उस वसवसा डालने वाले के शर से छुप के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था? जो इंसान के सीनों में वसवसा डालता है। अब छठवीं आयत, मिनल जिन्नती वन नास। ठीक है। पहले मैं ना, जब मैं न्यू था, जब मैं पढ़ता था इस आयत को, ये जो आयत है, ये लास्ट आयत जो है, मिनल जिन्नती वन नास, तो मैं इसको जन्नती पढ़ता था। मतलब मैं स्टार्टिंग में न्यू था ना, तो मैं इसको जन्नती पढ़ता था। तो इट्स मिनल जिन्नती, जिन, जिन जो होता है जिन, जिन्नती वन नास, मिनल जिन्नती वन नास। मिनल जिन्नती मतलब जिन्नत, जिन्नात, जिन्नात में से। ठीक है, जिन्नात में से, यानी ये वसवसा डालने वाले सिर्फ एक किस्म के नहीं, जिन्नात में से भी होते हैं। ठीक है, शैतान, जिन्नात। तो मैंने इसीलिए इस जो थंबनेल का टाइटल रखा था, शैतान या जिन, क्योंकि कुरान का जो इख्तिताम हुआ है वो जिन, आप देख लीजिए, जिन्नती वन्नास, इससे हुआ है। ठीक है, वन्नास मतलब और इंसानों में से भी। ठीक है। अब यानी इंसान भी कभी कभी दूसरे इंसान को बहकाने वाले, वसवसे डालने वाले बन सकते हैं। अब जैसे कि आपकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको इस तरह के वसवसे डालते हैं, जो गलत राह पे लेके चले जाते हैं, गुमराह कर देते हैं। हम सुनते हैं ना कि यार ये गुमराह इंसान है, इसके पीछे नहीं जाना, ये बंदा गुमराह कर देगा, गलत हमें गलत रास्ते पे डाल देगा, हमें गलत काम में लगा देगा। तो इसलिए कहा जा रहा है, इंसानों से भी और जिन्नात से भी, इन दोनों से भी पनाह मांगी है यहाँ पे। ठीक है। तो चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से हो, इसका मतलब ये है, मिनल जिन्नती वन्नास, चाहे वो इंसानों में से हो या जिन्नात में से हो। तो यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग से लेके एकदम नीचे तक अपने रब को पहले उसकी सिफात से बुलाया गया है कि ए रब, ए मालिक, ए इलाहा, माबूद। हमें उस बुराई करने वाले, बुराई करने वाले, छुप के बुराई करने वाले से, ठीक है, उस छुप के बुराई करने वाले से, और वसवसे डालने वाले से, और इंसानों से भी और जिन्नात से भी, इन सब से हमें अपनी पनाह में ले ले। इसका मतलब ये है, बस सिंपली अगर मैं बोलूं तो। आप तो गाइज, ये जो सुरह की आखिरी आयत है, ये एक बहुत जरूरी बात खोल देती है। वसवसा सिर्फ शैतान जिन से नहीं आता, बल्कि
कभी कभी बुरे इंसान भी अपनी बातों से, अपनी सोहबत से इंसान को गुमराह कर देते हैं। जिस तरह अगर हम किसी ऐसे इंसान के साथ रहें जिसकी सोहबत बहुत बुरी है, वो गलत काम करता है, तो जाहिर सी बात है वो हमें ऐसे गलत रास्तों पे डाल देगा कि बस काम अपना खत्म। अब बात करते हैं ये सुरा हम अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। अब वसवसे क्या होता है? ये एक छुपी हुई, जो शैतान के दिल में, जो शैतान अपने दिल में डालता है, ये कभी शक के रूप में, कभी गुस्सा बनाकर, कभी बुरी बुरी ख्वाहिश बनाकर, इसकी मकसद से सिर्फ एक है, मतलब ये सारी चीजें एक हैं, इंसान को अल्लाह से दूर कर देने की ये इसकी चाल है बस। तो इसलिए हम शैतान से, इंसान से और जिन्नात से, तीनों से हम इस सुरह में अल्लाह की पनाह मांगते हैं, जो रब भी है, जो खालिक भी है, जो मालिक भी है और इलाह भी है। तीन सिफात यहाँ पे बयान हुई हैं, रब, मालिक और इलाह। ओके। एंड आई रियली होप कि आपको ये जो आयत है ये बहुत अच्छे से समझ आ गई है, एकदम अच्छे से। कोई इसमें कोई आपको कोई ऐसा तो नहीं कि कुछ समझ ना आया हो? फैजा, आप यहाँ पे इस मतलब एडिटिंग के बारे में क्यों आप बात कर रहे हो? आप यहाँ पे उस चीज के बारे में बात क्यों कर रहे हो? यहाँ पे ये दीन की बात चल रही है, आप दुनियावी बातें यहाँ पे क्यों कर रहे हो? आपके पास मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, ये अच्छी बात है, आप बताइए। यजदान एकेडमी की क्लास जो है 4 बजे स्टार्ट हो गई थी, तो आप वहां पे जा सकते थे। जाहिर सी बात है आप सबको सारी चीजें समझ आ गई ना गाइस? इतना मुझे बता दो, और इंशाल्लाह मैं सूरह फलक भी बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊंगा, उसका तर्जुमा, और इसी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इंशाल्लाह, डोंट वरी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आप सबका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे लगता है कि मैंने 1 घंटे से ऊपर टाइम ले लिया आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।